Hello student, good morning all of you. Today our poem is The Lake Isle of Innisfree, written by विलियम बटलर। इसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम जो है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आज हम इसी पोएम पे डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पोएट। विलियम बटलर इसका जन्म जनवरी 13, 1865 को हुआ। जनवरी 28, 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। विलियम बटलर एट्स वाज बोर्न इन डुबलिन आइलैंड। डुबलिन के आइलैंड के अंदर विलियम बटलर एट्स का जन्म हुआ। नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। वह 20वीं सदी के इंग्लिश भाषा की या इंग्लिश लैंग्वेज के एक महानतम पोइट के रूप में जाने जाते हैं। He was also a famous playwriter and prose writer। वह प्ले राइटर और प्रोज राइटर के एक फेमस लेखक थे। He described his first work in the mid-1880s। 1880 की दशक में उन्होंने सबसे पहले अपने कार्य को पब्लिश किया। अपने कार्य को उस समय पब्लिश किया जब वो एक विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे थे। इट डिस्क्राइब्स द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री केम फ्रॉम अ सडन मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड while walking down a street in London in 1923। विलियम बटलर इसको, ये जो वर्तमान हमारी पोएम है, इसको लिखने का विचार उस समय आया जब वो एक गली में या एक स्ट्रीट में टहल रहे थे लंदन के अंदर। उन्होंने अपनी उन पुरानी यादों को याद करना आरंभ कर दिया जब वो एक बार बचपन में एक टापू पर गए थे, इनिस्फ्री नामक टापू पर गए थे, और उस टापू पर जाने की उनकी जो इंटेंशंस थी, उनकी जो लगन थी, उसको देखकर वो काफी प्रभावित होने लगे। विशेष तौर से जब ये लंदन के अंदर स्ट्रीट पर जा रहे थे एक पामेंट यानी फुटपाथ से होते हुए, तो वहां पर केमिस्ट की शॉप के पास उनको एक फव्वारा दिखा। उस फवारे का जो उछलता हुआ पानी था, गिरता हुआ पानी था, उसको याद दिलाता है इनिस्फ्री लेक की झील को। जब एक छोटे बच्चे थे, जब वो उस झील पर गए थे, तो गिरता हुआ पानी उनको उस लहराते या अगेंस्ट द शोर, किनारों से टकराते हुए पानी के प्रति उसको प्रेरित करता है वहां पर जाने के लिए। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं विलियम बटलर जो लंदन के एक बिजी माहौल में रह रहे होते हैं, तो वो माहौल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो क्राउडेड एटमॉस्फेयर से निकलकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऐसे स्थान पर जो शांत प्रिय हो, शांति से भरा हो। तो उसको इनिस्फ्री नामक टापू ही एक ऐसा स्थान है जो उनको पूर्णतः शांति वहां जाकर प्राप्त हो सकती है। इसीलिए वह शहर के कौतूहल से कहीं दूर जाना चाहते हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां उसे पूर्णता से शांति प्राप्त हो सके। विलियम बटलर इसको रिसीव यानी प्राप्त हुआ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के अंदर, एंड कंटिन्यू टू राइट टिल ही डाइड। और उन्होंने अपनी जो लिखने की कला थी, लिखने की एक जो उसके अंदर हुनर था, उन्होंने उसको जारी रखा और यहां तक कि 74 वर्ष वह जीवित रहे और जनवरी 28, 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने कुछ निश्चित बातें पोइट के बारे में जानी, उस पर डिस्कस की। नाउ वी डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ दिस पोएम। नाउ वी टेक द फर्स्ट पॉइंट। द पोइट लिव्स इन अ क्राउडेड सिटी, स्टिल इज अट्रैक्टेड बाय द रूरल्स साउंड ऑफ इनिस्फ्री। यहाँ पे जो पॉइंट है वो रह रहे होते हैं एक भीड़ भरे क्षेत्र में, नगर के, एक लंदन के अंदर। स्टिल, फिर भी वह अट्रैक्ट होते हैं, जाने के लिए बाध्य होते हैं एक ऐसे ग्रामीण
क्षेत्र की तरफ जहां पे उनको नेचर की साउंड प्राप्त हो, वहां एक ऐसे इंस्प्री नामक टापू पर जाना चाहते हैं और प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, ताकि वो वहां जाकर इंसेक्ट्स, बर्ड्स आदि की साउंड को सुन सके, न कि लंदन के अंदर रहकर शहर की नॉइस पॉल्यूशन। द पोएट विशेस टू गो टू इंस्प्री। यहाँ पर पोएट जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं इंस्प्री नामक टापू पर जाने की, विच इज एन आइलैंड ऑफ आयरलैंड, जो कि एक टापू है क्या आयरलैंड के अंदर। ही थिंक्स वह सोचते हैं टू लिविंग, ही थिंक्स ऑफ लिविंग इन नेचर, कि वह प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं। सराउंडिंग, कि प्रकृति के बीच पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिसके बीच वो जाकर अपने आप को शांति प्राप्त करवाना चाहते हैं। बाय बिल्डिंग अ हट, वहां जाकर वे एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे एंड लिविंग इन इट, और उस झोपड़ी के अंदर वो रहेंगे इंस्प्री नामक टापू पर। ही थिंक्स दैट, उनका ये सोचना है, he will find peace there, अगर वह इंस्प्री नामक टापू पर जाएंगे तो निश्चित प्रकार से उनको वहां पूर्णतः शांति मिल जाएगी। He imagines, वह कल्पना करते हैं, imagines कल्पना करना, hearing the sound of lake water, जब उनको झील का पानी की साउंड की आवाज आती है, लहराते हुए भी, टपकते हुए भी, गिरते हुए भी, यही लैपिंग बाय द शोर, जो किनारे के अगेंस्ट टकरा रहा होता है या उछल रहा होता है, तब उसकी साउंड उसको सुनती है पानी की, तब उसका दिल वहां तक पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमने मेन पॉइंट्स इस पॉइंट के हैं, उन पर डिस्कस किया। नाउ वी टेक द फर्स्ट स्टैंजा। देयर आर 3 स्टैंजा इन दिस पॉइंट। नाउ वी टेक द फर्स्ट स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड wattles made, 9 beam rows will I have there, a high for the honeymoon, and live alone in the wee loud glade. यहाँ पे जो I here stand for the poet विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं अब उठकर जाना चाहूंगा एक ऐसे इंस्प्री नामक टापू पर, एंड और वहां जाकर अ स्मॉल कैबिन बिल्ड, वहां जाकर वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, यानी कि मिट्टी की और वेटल्स मतलब टूटी टहनियों की पत्तियों को और चिकनी मिट्टी को बनाकर वो एक कच्ची सी झोपड़ी बनाएंगे, ताकि इंस्प्री नामक टापू पर वो जाकर रह सके। और 9 बीन्स रोज, और वहां जाकर अलग अलग 9 कतारें बीन्स की उगाएंगे, ताकि उनको वहां पर वेजिटेबल्स प्राप्त हो सके। अपने सर्वाइव के लिए वो वहां पर क्या बीन्स की खेती करेंगे, ताकि वो जीवित रह सके। विल आई हैव देयर, और यहाँ तक कि वे कहते हैं अ हाई फॉर द हनी बी, कि वह एक तरह से एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहां जाकर पालेंगे, ताकि उनको निरंतर शहद की प्राप्ति हो सके। एंड लिव अलोन, और वहां जाकर वह अकेले ही रहेंगे उस टापू पर, इन आ बी लव ग्लेड, और वन भूमि में, यानी कि चारों तरफ जो लगातार वहां पे वृक्ष होंगे बड़े बड़े, उस वन भूमि के अंदर जो मधुमक्खियों की बिनबिनाहट होगी, उस शोर के बीच वह केवल अकेले ही रहेंगे इंस्प्री नामक टापू पर जाकर, और वहां पूर्णता से उनको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमने पहले स्टेंजे के अंदर पोएट की क्या इंटेंशंस थी उस पर हमने डिस्कस की। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इन द नेक्स्ट सेकंड वीडियो में वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस प्लेन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।